आज चुनाव हो जाए तो भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। जनता में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अब धार्मिक मुद्दा था एक, उसका इस्तेमाल करके चुनाव जीत गए और उसमें भी मैं कहूंगा कि जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं किया। लेकिन मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं राम जन्मभूमि को। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला न होता तो भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। वो इसको मुद्दे के रूप में जिंदा रखना चाहते थे। मैं तो धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि जिसने आदेश दिया कि मंदिर बनवाओ। और यही कांग्रेस शुरू से कहती रही थी कि या तो बातचीत से तय हो या अदालत का फैसला सब माने। भाजपा कभी नहीं चाहती थी, अयोध्या की धरती पर बोल के जा रहा हूं, कि मंदिर बने। वो मंदिर मुद्दे को राजनीतिक रूप से रखना चाहती थी, इसीलिए वो इसका फैसला नहीं होने देती। इतना कह सकता हूं वो गृह मंत्री जरूर है, पर गृह मंत्री पद की गरिमा से अलग हटके उन्होंने लगाया। एक जज, चाहे लोअर कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, वो हमारे जस्टिस रेड्डी तो सुप्रीम कोर्ट, उनके सामने जो तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं, जो सच्चाई होती है, उस पर ही निर्णय देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो वो फैसला है, वो फैसला उनका फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला है तो उसको मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो सर्वोच्च है। फिर दूसरी बात मैं कहता हूँ, उसके बाद तो 10 साल से इनकी सरकार है, आज तक बोले क्यों नहीं? अगर उस फैसले से आहत थे तो इनको फैसले की जानकारी ही नहीं थी। अब तो चूंकि ये उम्मीदवार हो गए तो लगता है किसी ने इनको बता दिया तो बोल गए। 10 साल तक यह फैसला तो पुराना है, आज तक आप उसके रिव्यू में क्यों नहीं गए? अगर आपको फैसला सही नहीं लगता था, सरकार तो आपकी थी और आप रिव्यू में नहीं गए, तो अमित शाह का ये बयान पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के गरिमा के विपरीत, गृह मंत्रालय के गरिमा के विपरीत एक विशुद्ध राजनीतिक बयान है। मेरे एक सवाल का जवाब मैं इंतजार करूंगा कि 11 साल से आपके सरकार, उसके रिव्यू में आप क्यों नहीं गए? ये पूरे देश में चल रहा है। ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, कोई बिहार के चुनाव जीतने के लिए अकेले नहीं। ये पूरे देश में इसलिए चल रहा है कि आजादी के बाद अगर हमको सबसे बड़ा वरदान कोई मिला तो वो भारत का संविधान मिला। और जब भारत का संविधान मिला तो उसमें 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिला। ये जब से भाजपा आई है चोरी कर रही है। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कानून बदल दिया। पहले चीफ जस्टिस बैठता था, लीडर अपोजिशन बैठते थे, प्राइम मिनिस्टर बैठते थे। अब उन्होंने चीफ जस्टिस को हटा दिया सिलेक्शन में। अब वो खुद बैठते हैं, उनका एक मंत्री बैठता है और बैठते हैं लीडर अपोजिशन। तो 2 into प्रधानमंत्री का विरोध उनका मंत्री कैसे कर सकता है? तो चोरी उस दिन से शुरू हुई। अब एक मकान में 2 तरह करते हैं, एक तो जो परंपरागत मतदाता इनका नहीं, उसका नाम हटा देते हैं। दूसरा, ये 65 लाख वोट हटाए हैं बिहार में। दूसरा ये करते हैं कि जोड़ते हैं उसमें। एक कमरे में आपको 80 वोट मिल जाएगा, एक मकान में 1100 वोट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये लाखों वोट जो बाहर से आते हैं चुनाव के दिन, वो देके वोट चले जाते हैं, उनका नाम मतदाता सूची में होता है। तो इतनी भ्रष्ट, बेईमान सरकार कभी नहीं आई जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और निर्वाचन आयोग को भी मैं ब्लेम करता हूं, मैं आरोप लगाता हूं जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के दबाव में वो कर रहे हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।